हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम रोज़ाना एसएससी जीडी के लिए दोस्तों टॉप 5 मैथ के क्वेश्चन कराते हैं। तो चलिए आज ही क्लास स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो जो हमारा भाई पहला क्वेश्चन है वो स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 भाई आपको दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए पढ़ लेते हैं। यदि किसी धनराशि पर 25 वर्ष के लिए प्राप्त कुल साधारण ब्याज मूलधन का 5/8 है, तो प्रति वर्ष भुगतान किए जाने वाले साधारण ब्याज की दर कितनी है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन इजी है और आप यहाँ पर देख सकते हो एसएससी एमटीएस द्वारा पूछा गया है। ठीक है, तो उसने क्या बोला है, देखिए 25 वर्ष के लिए प्राप्त कुल साधारण ब्याज भाई कितनी है, मूलधन का 5/8 है। भाई क्या बोला उसने, जो आपकी सिंपल इंटरेस्ट है वो दोस्तों कितनी है, मूलधन का 5/8 है। ठीक है, अगर मैं देखिए मूलधन यहाँ पर ऐसी संख्या मानूंगा जो दोस्तों 8 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो 8 ही मान लीजिए या 8 का कोई मल्टीपल मान लीजिए, उससे क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा। ठीक है, जैसे कि अगर मैंने मान लिया मूलधन था भाई आपका यहाँ पर, यानी कि प्रिंसिपल 8 था। ठीक है, जो आपका साधारण ब्याज है वो क्या है दोस्तों, हमारे मूलधन का 5/8 है। ठीक है, अगर मैं 5/8 निकाल दूंगा तो भाई कितना हो जाएगा, ये निकल कर आ जाएगा भाई हमारा साधारण ब्याज निकल कर आ जाएगा भाई हमारा कितना, यहाँ से हो जाएगा हमारा 5। ठीक है, तो भाई क्वेश्चन क्या बना, देखिए 8 रुपये पर आपको दोस्तों 5 रुपये ब्याज मिल गई। ठीक है, और कितने वर्षों में मिली है, ये मिली है भाई आपको 25 वर्ष में। ठीक है, कितने वर्ष में मिली है भाई, 25 वर्ष में। ठीक है, तो आपको पता है, देखिए जी साधारण ब्याज है, ठीक है, यानी सिंपल इंटरेस्ट है। तो भाई सिंपल इंटरेस्ट क्या होती है, देखिए हर साल क्या होती है दोस्तों, समान मिलती है। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ जैसे कि 25 वर्ष में आपको दोस्तों 5 रुपये मिले, तो भाई एक साल में कितने मिले होंगे, आपको मिले होंगे, यहाँ करोगे तो 5/25, यानी कि आपको दोस्तों 1/5 यानी 1/25 रुपये आपको मिल रहे थे। ठीक है, तो भाई उसने पूछा है क्वेश्चन में साधारण ब्याज की दर बताइए। ठीक है, तो भाई साधारण ब्याज की दर क्या होती है, ठीक है, एक साल का जो हमारा ब्याज होता है वो मूलधन का कितना % है, वही हमारी साधारण ब्याज की दर होती है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं निकालूँ 1/5 जो है 8 का कितना % है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/5 इंटू 8 इंटू 100। ठीक है, ये भाई आपको कैलकुलेशन नहीं है इसलिए हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से कट जाएगा 5 से कट जाएगा 20 बार, और 20/8 कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे भाई आपके यहाँ से 8 दूनी 16, और ये आपके हो जाएंगे भाई 2.5। ठीक है, तो जो हमारी साधारण ब्याज की दर रही होगी वो रही होगी भाई हमारी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ठीक है ना, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कहने वाला है, राम एक काम को 18 दिनों में पूरा कर सकता है, रीना उसी काम को 12 दिनों में पूरा कर सकती है, और श्याम की मदद से वे उसी काम को 6 दिनों में पूरा करते हैं। श्याम अकेले उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करता है। ठीक है, तो ये भी भाई क्वेश्चन इजी है और पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, एसएससी CHSL में। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को भी। देखिए क्या बोलता है, एक भाई आपका क्या है, राम है। ठीक है, यहाँ बना देता हूँ, राम लिख देता हूँ। राम दोस्तों किसी काम को 18 डेज में करता है। ठीक है, और उसी काम को आपकी कोई रीना है, RI बना देता हूँ, रीना दोस्तों उसी काम को कर लेती है 12 दिनों में। ठीक है, अब आगे देखिए क्वेश्चन में बोला है, देखिए और श्याम की मदद से, ठीक है, श्याम की मदद से दोस्तों उसी काम को कितने दिन में कर लेते हैं, 6 दिन में। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये है राम और रीना और आपकी कौन है यहाँ पर भाई, श्याम। ठीक है, ये तीनों मिलकर दोस्तों कितने दिन में कर लेते हैं, ये कर लेती हैं 6 दिन में। ठीक है, तो अब ये पूछा है श्यामा अकेला कार्य को कितने दिन में कर लेगी। ठीक है, श्याम है या श्यामा जो भी नाम है, श्याम अकेले उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेगी। ठीक है, तो भाई इस क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं, हम ले लेते हैं इनका एलसीएम ले लो या कोई भी ऐसी वैल्यू मान लो जो इन देशों से दोस्तों दिनों से संख्या कट जाए। ठीक है, बस हमारी कैलकुलेशन हर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ मैं 36 ले लूँ 72 ले लूँ, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो यहाँ भाई इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 36।
ठीक है। राम क्या है दोस्तों 36 काम को कितने दिन में करता है 18 दिन में। तो भाई पर डे कितना कर रहा होगा 2 काम कर रहा होगा, ठीक है। जैसे कि मैं अगर अपनी भाषा में समझाऊँ, देखिए इनको भाई आप टॉफ़ी मान लीजिए, टॉफ़ी मान लीजिए, आम मान लीजिए, उससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा, ठीक है। ऐसे आम मान लिए, जैसे कि राम है दोस्तों 36 आमों को कितने दिन में खाता है 18 दिन में खाता है। तो रोज़ाना कितने खा रहा होगा 2 खा रहा होगा, ठीक है। अब रीना है, रीना दोस्तों 36 आम को 12 दिन में खाती है, रोज़ाना कितनी खा रही होगी भाई, सीधी सी बात है 3 खा रही होगी, ठीक है। अभी दोस्तों तीनों मिलकर खाती हैं 36 आमों को, तो भाई कितने दिन में खा जाएंगे, ये खा जाती हैं भाई 6 दिन में। तो भाई पर डे कितने खा रहे होंगे 6 खा रहे होंगे, ठीक है। तो बस आपको यहाँ से बस क्या करना होता है, क्षमता निकालनी होती है, ठीक है ना, और कुछ नहीं करना होता है इन टाइम एंड वर्क के चैप्टर में, ठीक है। तो देखिए जो राम था दोस्तों पर डे 2 खाया था, रीना 3 खा रही थी, और ये तीनों ने मिलकर भाई कितने खा लिए 6 खा लिए। तो भाई यहाँ पर राम तो खा रहा 3, और यहाँ पर कितने खा रहा था तुम्हारी रीना 2 खा रही थी, ठीक है। 3 और 2 कितने हो गए 5 हो गए, और ये मिलकर दोस्तों 6 खा रहे हैं। तो बची कौन सी दोस्तों हमारी श्याम बचा, ठीक है। तो श्याम दोस्तों हमारा आम कितना खा रहा होगा 1 खा रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने भाई तीनों की क्षमता निकालनी है, ठीक है। अब उसने क्या पूछा है, श्याम अकेले उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है। तो श्याम दोस्तों 1 दिन में 1 आम खा रहा है, तो 36 आमों को भाई कितने दिन में खाएगा 36 दिन में खा जाएगा, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, ठीक है ना भाई। तो ये समझाने के लिए मैंने आपको बता दिया है आम, ठीक है। और इससे भाई ऐसा है आपको आसानी होगी समझने में, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका आ चुका है 3rd। यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है तो यहाँ पर दे रखा है 4,50,000 की राशि पर 10% की वार्षिक दर से 2 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन ईजी है। देखिए क्या है क्वेश्चन ने क्या बोला है, देखिए आपको यहाँ पर दे रखी है भाई दर दे रखी है भाई आपको 10%, ठीक है। तो 10% की भाई फ्रैक्शन क्या होती है, ये होती है भाई 1/10, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है 10 रुपये पे दोस्तों 1 रुपये ब्याज, ठीक है। यानी पहली साल क्या रहा होगा भाई 10 से 11, ठीक है। अब उसने देखिए यहाँ पर बोला है भाई 2 साल के लिए, तो भाई 2 साल के लिए क्या हो जाएगा भाई इसका हम स्क्वायर कर देते हैं। अगर 3 की बोल जाता हम क्या कर देते क्यूब कर देते, तो यहाँ हो जाएगा इस प्रकार से। तो भाई कितना हो गया 10 का स्क्वायर 100 और 11 का वर्ग 121, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ, देखिए ये वाला हमारा क्या है प्रिंसिपल है, ये हमारा दोस्तों अमाउंट है यानी मिश्र धन है, ठीक है। तो भाई 100 रुपये हमारे 2 साल में कितने हो गए भाई, ये हो गए भाई 121 यानी 10% वार्षिक दर से, ठीक है। अगर मैं मूलधन देखूँ, ठीक है, हमारा जो मूलधन है भाई वो 100 रुपया है, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखूँ तो भाई हमारा कितना दे रखा है, वो दे रखा है 4 लाख कितना दे रखा है 50,000, ठीक है। तो भाई ये कितना मल्टीपल है इसका आप यहाँ से देख सकते हो। तो ये सीधा सीधा आप देख पा रहे होंगे भाई, ये भाई 4500 मल्टीपल है, ठीक है। तो ये भी दोस्तों हमारा मल्टीपल रहा होगा दोस्तों 4500, ठीक है। यानी हमारा जो मिश्र धन 121 निकल कर आया था, तो ये भी दोस्तों कितना आया होगा 4500 मल्टीपल रहा होगा, ठीक है। यानी 4500 गुना रहा होगा हमारा मिश्र धन, ठीक है। कहने की बात ये है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा 121 इंटू 4500 निकाल लो, उसके बाद जो मिश्र धन आएगा इसमें से दोस्तों हम क्या कर देंगे, जो भी निकल कर आएगा यहाँ पर वो क्या कर देंगे दोस्तों हम 4,50,000 घटा देंगे उसमें से। तो हमारा क्या निकल कर आएगा भाई चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। पर देखिए दोस्तों आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, आपको क्या है कैलकुलेशन से बचना है, ठीक है। तो आपको पता पड़ गई, तो भाई यहाँ है 4500 गुना, ठीक है। तो यहीं आपको देख लीजिए ये है 100 से भाई कितना हो रहा था ब्याज, यहाँ हो रहा था भाई यहाँ हो रहा था 21, ठीक है। तो हमारा जो ब्याज था वो 21 ना होकर वो भी दोस्तों क्या हो जाएगा हमारा 4500 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा भाई हमारा 94,500, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, ठीक है भाई। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या कहने वाला है, देखिए कोई धनराशि 25% की वार्षिक साधारण ब्याज पर कितने समय में स्वयं की दोगुनी हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन को करने से पहले भाई क्वेश्चन को समझना जरूरी है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन ने क्या बोला है, इजी क्वेश्चन है कुछ नहीं है। कोई धनराशि 25% की वार्षिक साधारण ब्याज पर कितने समय में स्वयं की दोगुनी हो जाएगी, ठीक है। तो भाई ईजी है। देखिए मैंने मान लिया वो धनराशि भाई 100 रुपये थी, ठीक है, 100 रुपये थी, तो भाई कितने समय में कितनी हो जाएगी दोगुनी हो जाएगी, ठीक है।
और वो आपको दर दे रखी है भाई 25%। ठीक है, तो आपसे पूछा है भाई टाइम। ठीक है, तो अगर मैं आपसे यहाँ एक बात पूछूँ, 100 रुपये थे, ठीक है, वो क्या हुए दोस्तों 25% वार्षिक दर से 200 कितने हो गए, 200 हो गए। ठीक है, तो आपसे पूछा टाइम। अगर मैं आपसे यहाँ पूछूँ 100 रुपये से दोस्तों 200 रुपये हो गए, तो मुझे यहाँ पर ब्याज कितने का मिला, ब्याज मिला भाई मुझे 100 रुपये का। ठीक है, 100 रुपये का ब्याज मिला। तो देखिए साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, सीधी सीधी होता है, ये होता है भाई आपका मूलधन इनटू आपका रेट इनटू टाइम इज इक्वल टू 100। ठीक है, समझ पाए या नहीं ये लाइन। देखिए भाई साधारण ब्याज क्या होता है, साधारण ब्याज में सीधा 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 होता है भाई रेट और टाइम का मल्टीपल। ठीक है, अगर इस कैलकुलेशनों को दोस्तों आप मूलधन पर कैलकुलेट कर लोगे तो हमें भाई साधारण ब्याज निकल कर आ जाती है। तो वही चीज़ तो मैंने यहाँ करी है। देखिए जो हमारा रेट था वो 25% था, जो मैंने टाइम दोस्तों पूछा मैंने इंटू टी मान लिया। ठीक है, और जो हमारा क्या है 100 रुपये मूलधन है, मैंने मूलधन पर ही कैलकुलेट कर दिया। ये हमारा क्या होता है भाई साधारण ब्याज होता है, और साधारण ब्याज हमें दे रखा है भाई 100 रुपये। ठीक है, हमने निकाल लिया ना, इतना तो भाई कॉमन सेंस की बात है, इतना तो समझते होंगे ना भाई। 100 रुपये से भाई 200 रुपये हो गए, तो भाई यहाँ से ब्याज कितना क्या मिला, 100 रुपये का तो मिला। 100 रुपये तो भाई मूलधन नहीं था ना इसमें, तो यहाँ से कैलकुलेशन कर लो, 100 से 100 कट जाएगा, 25 से कितने बार कट जाएगा, 4 बार, यानी कि कितने समय में हो जाएंगे भाई, 2 गुने 4 वर्ष में, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, चलिए इसको भी पढ़ लेते हैं क्या कहने वाला है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए एक संवृत्त घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात इतना दे रखा है। ठीक है, पढ़ लेना, 6:3:2 दिया गया है। इस घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 1800 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। इस घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो भाई घनाभ का आयतन ज्ञात करना है। तो भाई घनाभ का आयतन क्या होता है भाई, ये आपको पता होगा, L/B/H। ठीक है, ये होता है हमारा किसका, घनाभ का आयतन भाई क्या होता है, L/B/H, यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। ठीक है, तो भाई मुझे क्या चाहिए घनाभ के आयतन के लिए, भाई मुझे चाहिए लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। ठीक है, तो बस अगर आप लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई निकालोगे, इनका मल्टीपल कर दोगे तो हमें भाई आयतन मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए फाइंड करते हैं इनकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को। देखिए उसने अनुपात दे रखा है भाई, लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई का जो अनुपात दे रखा है वो दे रखा है भाई 6:3:2 में। ठीक है, तो भाई इसमें जो कॉमन पार्ट था वो इसने हटा दिया है। तो अगर मैं मान लूँ कि वो संख्या x थी, यानी लंबाई 6x थी और आपकी चौड़ाई कितनी थी 3x थी और आपकी ऊंचाई 2x थी। ठीक है, तो देखिए उसने क्या बोला यहाँ पर एक लाइन, इस घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है आपको 1800 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अभी बताइए घनाभ का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, ये होता है आपका 2 कोष्टक में क्या होता है LB + BH + HL। ठीक है, तो चलिए इसको दोस्तों हम करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा भाई 2 कोष्टक में भाई क्या हो जाएगा, देखिए L यहाँ पर दे रखी है हमें 6 और B दे रखी है हमें भाई 3, तो यहाँ कितना हो जाएगा भाई 18x स्क्वायर प्लस BH क्या है, BH ये है। ठीक है, 3 दूनी 6x स्क्वायर प्लस HL क्या है भाई, H ये रहा L ये रहा, 6 दूनी 12x स्क्वायर। ठीक है, इसकी जो वैल्यू दे रखी है भाई आपको दे रखी है 1800 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं कैलकुलेशन करूँ तो भाई क्या हो जाएगा, देखिए चलिए कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 18 और 12 और 6 कितने हो जाएंगे भाई आपके 18 और 18 दूनी 36। ठीक है, तो यहाँ से जो बनकर आया हमारा, चलिए यहाँ लिख लेता है 2 × 36x स्क्वायर इक्वल टू कितना है 1800। ठीक है, अगर यहाँ से मैं x की वैल्यू निकालूँ, देखिए कैलकुलेशन कर लेते हैं, देखिए क्या हो जाएगी यहाँ से 2 से कितनी बार कट जाएगा भाई 900 बार कट जाएगा, और 36 से भाई कितनी बार कट जाएगा, चलिए कर लेते हैं या ऐसे कर लेते हैं, 9 से ये कट जाएगा भाई हमारा 100 बार और 9 से कट जाएगा भाई 4 बार। ठीक है, 9 × 36 और 4 से कट जाएगा भाई 25 बार। ठीक है, यानी x इक्वल टू कितना आया भाई 25, या x इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई 5 हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो भाई देखिए यहाँ पर थोड़ा स्पेस नहीं बचा है। ठीक है, तो समझने की कोशिश करना, x की वैल्यू हमारी देखिए यहाँ पर 5 आ गई है। ठीक है,
तो भाई जो लंबाई रही होगी दोस्तों वो कितनी रही होगी, लंबाई रही होगी भाई हमारी 30 रही होगी, ठीक है। इसमें मैं गुणा कर दूंगा ना, एक्स की वैल्यू निकाल ली हमने, तो 30 रही होगी लंबाई, और आपकी जो आपकी चौड़ाई रही होगी ये रही होगी भाई 15 रही होगी, 5 थी 15, और ये रही होगी भाई आपकी हाइट जो रही होगी यानी ऊंचाई रही होगी भाई 10, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या बनकर आया, लंबाई आ गई 30 और आपका यहाँ पर 15 क्या आ गया भाई हमारा, चौड़ाई आ गई और ऊंचाई आ गई 10, ठीक है। तो इनका हम कर लेंगे तीनों का मल्टीपल, ठीक है। उसने पूछा ही क्या है, मतलब कि घनाभ का आयतन, तो घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ठीक है। इनका गुणा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 30 × 10 कितने हो जाएंगे 300, और 300 × 15 कितने हो जाएंगे भाई 15 × 45, यानी कि हमारे हो जाएंगे भाई ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर भाई हमारे टॉप 5 मैथ के क्वेश्चन समाप्त होते हैं, ठीक है। तो भाई ऐसा है, ये क्वेश्चन शायद आपके देखिए समझ में तो आ ही गया होगा, ठीक है, बस थोड़ी यहाँ पर बसड़ हो गई है, ठीक है। तो भाई यहाँ पर हमारे टॉप 5 मैथ के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो यार वीडियो को एक बार लाइक जरूर करना, ठीक है। तो मिलते हैं भाई अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।